दो 2018 में देश का प्रधानमंत्री अनाउंस किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह डीम्ड यूनिवर्सिटी आना है, उसी के लिए काम चलता था। और 2024 से 25 तक जो बच्चे लोग का एडमिशन हो गया था उनका एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ रहेगा। जो बच्चे 2025 में कॉलेज में आए हैं उन सभी लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। ये हम एक सेकंड ये चीज सुनिए, एक सेकंड गर्ल्स बॉयज, ये चीज हम नहीं बोलता है, ये चीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा पेपर गवर्नमेंट पेपर है वो बोल रहा है। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। हेलो डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, प्लीज सुनो प्लीज देखिए, जो भी आप बात करना चाहते हैं तो उसमें आपका 2-4 लोग होंगे ना जो बात कर सकते हैं, तो उन लोग प्लीज आप आपस में डिसाइड कर लीजिए कि प्रिंसिपल से कौन बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। बेटा सुनो तो मेरा बात, पहले बात सुन लो, ठीक है? क्योंकि आप जब नहीं एक साथ ऐसा बात करेगा तो आप भी नहीं, आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग भी सुन नहीं पाएंगे। जब 1 to 1 बात होगा तो फिर आपका भी जो प्रॉब्लम है हम लोग सॉर्ट आउट के लिए ही है। आना तो पड़ेगा, आने के लिए तो खड़े हैं हम लोग। एक मिनट सुन लो, सुन लीजिए। एक साथ नारा लगाया तो एक साथ ही बात करेगा प्रिंसिपल। वही बोल रहा हूँ, वही कन्वे करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप सभी ने हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में देखा होगा, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा मुहिम चला रहा है, प्रशासन आपके द्वार। ठीक है, इसमें क्या होता है जो प्रॉब्लम्स है वो सिटीजन को ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है, ऑफिस खुद आपके पास आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का प्रशासन क्यों हमारे पास नहीं आ रहा है, ये दोहरा रवैया क्यों चला रहा है? हम चाहते हैं पल मैम आप आइए, हम बातचीत करते हैं। कोई 2-3 डेलीगेट नहीं जाएगा, 2-3 डेलीगेट लॉ कॉलेज वाले में गए थे सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पास, कोई रिजल्ट मिला? नहीं मिला। यहाँ पर भी मैं लिख कर देता हूँ, कोई नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल मैम को यहाँ पर आना चाहिए। आप आइए, हम वेट कर रहे हैं। हम आपको तो गेट पे वेट कर रहे थे। ठीक है, चलो मैम है एसी में घूमती है, मैम को प्रॉब्लम होगा तो हम थोड़ा आगे आ गए।
और हम तो आगे नहीं आ सकते, तो हम थोड़ा 5 मिनट वेट करेंगे। मैम आती है तो ठीक है, नहीं आते वापस हम जहाँ गेट पे बैठे थे वहाँ पे जाएंगे, बस बात खत्म। सुनिए सुनिए ना, आज का पेपर में डिटेल्स दिया हुआ है नेस बिल का, आप थोड़ा उसको डिटेल्स पढ़िए तो आपको क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा कि आज का जो डिटेल्स है नेस बिल का बारे में दिया हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो उसमें डिटेल जो दिया हुआ है वो एकदम क्लियर है। तो आप उसको देखिए, फी स्ट्रक्चर का बारे में भी लिखा हुआ है, डिग्री का जो डिटेल्स है सब दिया हुआ है। तो आप लोग का जो एक मेन मुद्दा है, फीस बढ़ेगा नहीं, इसमें सुनिए ना, आज दिया हुआ है, पेपर में दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद दिया हुआ है, नो चेंजेस इन फी स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले कोई एक बच्चा मुझे बताए कि कॉलेज के तरफ से क्या आपको बोला गया था? नहीं, एक सेकंड कि आपका फीस बढ़ोतरी होगा? नहीं बताई। कल परसों के अंदर में अगर कल आपको कोई क्लास में आके बोला कि आपका फीस बढ़ेगा? नहीं बताई। अब इसमें मेरा बात सुनो, आज का डेली टेलीग्राम ये बोल रहा है JRM कॉलेज, मायाबंदर कॉलेज, एनकॉल, टैगोर लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और डीब्रेड, ये सारा कॉलेजेस डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील होने के लिए जा रहा है। पेपर का फर्स्ट लाइन में है, इन द ईयर 2018 द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस कि 2018 में देश का प्रधानमंत्री अनाउंस किया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह डीम्ड यूनिवर्सिटी आना है, उसी के लिए काम चलता था। और 2024 से 25 तक जो बच्चे लोग का एडमिशन हो गया था उनका एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के साथ रहेगा। जो बच्चे 2025 में कॉलेज में आए हैं उन सभी लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। ये हम एक सेकंड ये चीज सुनिए, एक सेकंड गर्ल्स बॉयज, ये चीज हम नहीं बोलता है, ये चीज अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा पेपर गवर्नमेंट पेपर है वो बोल रहा है कि 2025 से 26 में जो बच्चे का एडमिशन हुआ है वो बच्चे का एडमिशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। और फीस गवर्नमेंट बोल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि पूरा फीस जो है एडमिनिस्ट्रेशन बाहर करेगा। लेकिन 2025 से 26 में जो बच्चे का एडमिशन हुआ है वो बच्चा का एडमिशन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है, वो बच्चे का एडमिशन जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। लेकिन बच्चों को झूठ बोला गया था। बाकी आपके ऊपर डिसीजन है, जो पेपर में सर दिया था वो बता दिया आपको। हम लोग तो पौंडीचेरी, हम लोग माइक लेके जाओ, माइक लेके हम लोग को इसमें ऑलरेडी नहीं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्या करते हैं। हेलो सुनिए, एक मिनट रुक जाओ, सब रुको। मैडम आती, प्रिंसिपल आती। रुको, Why are you going against the principal? हम लोग आपका अगेंस्ट नहीं है मैडम। कौन बोला मैडम? आप लोग अभी नारा लगा रहे थे। आपका अगेंस्ट नहीं है। नारा नहीं लगा मैम, आपको पहले हम लोग बुलाए हैं मैम। कुणाल, मेरा बात सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी डिसीजन होगा हम एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन को फॉलो करेंगे। और रही बात फी हाइक की, वो नहीं होगी। देयर विल बी नो फी हाइक, इट विल बी एज पर दी पौंडीचेरी का जो फी है वही रहेगा। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो फी हाइक। मैम कितने सालों तक? Administration will decide that. If you ask me, Kunal, Bhubaneswar, Kunal, leaders, आप बीच में ना बोले प्लीज। You will not speak now. आप नहीं बोलेंगे। मैं अपने बच्चों से बोल रही हूँ, आप ही हो, मुझे मालूम है, और मैं आपको जानती हूँ, आप कहाँ से आए हो वो भी मुझे मालूम है, ठीक है। तो आप मेरा बात सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन को अपना डिसीजन लेना है, दे विल डू इट। आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, आप मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए,
आपका जो मुद्दा है, गिव इट टू मी, आई विल सेंड इट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, मैं उनको दूंगी। आपका जितना भी ग्रीवेंसेस है, जो भी आपका एप्रीहेंशन है, आप मुझे लिखित में दे दीजिए। मैं एज प्रिंसिपल, मैं इस लेटर को, आपका रिप्रेजेंटेशन को, आई विल गिव इट टू माय सेक्रेटरी एजुकेशन एंड सेक्रेटरी एजुकेशन विल डू द नीडफुल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखिए, सबसे पहले तो जो लाइव में है और जो भी सुन रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जो भी सुन रहे हैं और जो भी लाइव में है, आपने एक चीज नोटिस किया, मैम ने खुले तौर पर हमको बता ही दिया है कि मैम कुछ नहीं कर सकती है, आपको जो करना आप कीजिए। ये सबसे पहला बात है, ठीक है। अभी जो मैम ने कहा है कि आप जो आकर जो है हमें जो दे दीजिए, हम आपका नोटिस, आपका जो है जो भी चीज है, आप लोगों का जो भी कंप्लेन है, हम जो है आपको CS तक पहुंचाएगी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेज ने भी तो यही किया, लेकिन हल क्या निकला? कुछ तो नहीं निकला ना। तो मेरा बात यही है कि मैम, ठीक है, हम लोग आपको देते हैं, लेकिन आप क्या हम लोग को लिखित में दे सकती है कि हम लोग का जो समस्या है हल होगा? क्या ये मैम दे सकती है? नहीं दे सकती है, सिंपल सा बात है। पर इसका अधिकार मैम को नहीं है ना, मैम सिर्फ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, शी इज नॉट द डिसीजन मेकर। आपको आवाज उठानी है सेक्रेटरी लेवल में, मिनिस्ट्री लेवल में। सर हाँ, अभी जो है मैं बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ तो हमारा सिर्फ इतना सा है कि अगर हम लोग रास्ते पे बैठ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मैम, जैसे कि हमारा वेल विशर है, तो मैम को भी हमारे साथ आना पड़ेगा, मैम को भी हम लोग के लिए लड़ना पड़ेगा, मैम को भी सभी टीचर्स जो हमारे वेल विशर्स है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमारे लिए लड़ना पड़ेगा। आपको हमने गुरु माना है तो आपको गुरु का दायित्व निभाना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? हमारा मार्गदर्शक भी तो चाहिए, तो आप हमें बताइए ना। अच्छा, अभी जो बोले हैं, ठीक है, कि फीस तो वैसे ही रहेंगे, फीस तो अभी जैसे मैंने बीच में टोका था कि मैम कब तक रहेंगे, तो मैम चुप हो गई। तो सीधा सा बात है भैया, अभी ये होता है कि जैसे एक होटल खुलता है भैया, होटल में क्या होता है कि शुरू दिन में क्या रहता है, फ्री दे देते, ऑफर दे देते, फ्री दे देते, आइए मिठाई खाइए, आइए मिठाई खाइए। पहला दिन पेट भर के मिठाई खा लेते, टेस्ट आ जाता है, उसका बाद दिन जाते हैं तो बोलता है पैसा लगेगा। भैया, ये मिठाई फ्री में नहीं है, रोज रोज का नहीं है। तो यही बात है कि आज तो 2 साल के लिए हम लोग को दे दिया फ्री में कि पढ़ो भैया पढ़ो, ठीक है, सिंपल सा बात है कि उसका बाद क्या, उसका बाद का जिंदगी का क्या? अभी हम लोग को नेता मैम क्या बोलिए, मैम आप लोग लीडर हो, ठीक है, हम लोग लीडर है तो हम लोग सोचना नहीं कि अपना भविष्य के बारे में सोचना नहीं, अपना क्यों सोचना, अंडमान के बारे में नहीं सोचना, आप बताइए। और जो ठीक है, मेन बात, ठीक है, आप लोग फीस हटा दिया, जो करे आप बहुत अच्छा करे, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया, बहुत प्रशासन बहुत बढ़िया। और सिंपल सा बात है कि डिग्री का वैल्यू क्या है? कौन देगा वैल्यू का एश्योरेंस? कौन देगा कि ये डिग्री पढ़ के हम लोग को, इसमें पढ़ के हम लोग को जो है जो हम लोग पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो रैंक है, जो उसमें एफिलिएशन का जो A++ है, वो उसका एश्योरेंस कौन देगा? मैम तो नहीं देगी, ठीक है, मैम आप बहुत अच्छी है, मैम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैम सपोर्टिव है, ठीक है मैम, आप रहिए, आपका काम कीजिए, आप हम लोग का शिकायत वगैरह करते रहिए। लेकिन हम लोग भी एक बोल देना चाहते हैं कि जितना भी स्टूडेंट है, ये सिर्फ यहाँ पर मैम का बात सुनने के लिए नहीं आए थे, हम लोग प्रशासन से लड़ने के लिए आए, हम प्रशासन से लड़ेंगे, प्रशासन हमारा जवाबदेही होगा। और मैं और एक चीज बात बोलना चाहूंगा कि जो भी इसके पीछे है, आप लोग प्लीज सामने आइए। आप लोग यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आप लोग खुद ही सामने नहीं आते हैं, आप लोग आके बताइए ना भैया, बच्चों को बताइए, आप लोग सामने आइए भी। आप लोग डर क्यों रहे हैं? आप लोग, मेरा बात है कि जो यूनिवर्सिटी बनाया वो तो सामने नहीं है, उसका मंत्री लोग सामने है, मंत्री से लड़ा रहे हैं, ये क्या बात हो गया? आप लोग भी सामने आइए, सीधा सा बात है, आप लोग भी सामने आइए और हम सब बच्चों को फेस कीजिए कि भाई ये हमने ये सोचकर बनाया है। और मेन बात है कि आपका कानों, हम लोगों का आंखों का सामने इतना बड़ा बड़ा सब कुछ बनता है तो हमें दिखता है कि यह भातु बस्ती में बड़ा सा मॉल बन गया, हमें दिख गया। अरे कोई बिल्डिंग नहीं बना है, बोल रहे कि हमारा गुप्तापड़ा का उधर में रबड़ प्लांट का वहां में बनाएंगे, बोले बड़ा सा जगह है वहां में बनाएंगे। मैं तो रोज बस से आता हूँ, कॉलेज बस से, वो सब चीज तो हमने तो अभी तक वहां में क्या मतलब जमीन को लेवल करता हुआ भी नहीं देखा। क्या ऐसा स्लाइड में बनाएंगे क्या? तो वही हमारा बात है कि हमें पहले से ही पता है कि मैम कुछ नहीं कर सकती है। हम बस मैम से सुनना चाहते थे कि मैम हमारे लिए क्या करती है, कि मैम हमारा हाथ पकड़कर छोड़ देना चाहती है कि हमारा हाथ पकड़कर आगे चलना चाहती है।
कि हमें सही रास्ता दिखाना चाहती है। हमें बस यही बोलना था और हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें लिखित तौर पर हमारे बताया नहीं जाएगा, हमारे मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। सिंपल सा बात है कि ना कोई प्रशासन रोक सकेगा, ना कोई कुछ हमें रोक सकेगा। हम लोग लड़ेंगे, अपने हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। आज जयराम एक हुआ है, हमने एक स्लोगन भी दिया है कि लॉ कॉलेज और जयराम तो बस एक झांकी है, पूरा अंडमान अभी बाकी है। तो वही मैं बोलना चाहूंगा, सिंपल सा बात है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर जयराम में जो प्रोटेस्ट है उसको अभी के लिए वाइंड अप कर रहे हैं। हम लोग कुछ देर पहले जो हम लोग प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करें कि मैम आप लोग थोड़ा वापस आज मैम हम लोग से मिलने के लिए आई है, तो मैम जो है हम लोग से मिलने के लिए आई है और मैम आकर जो है दूर से जो है माइक से उन्होंने जो है कह दिया है कि आप लोगों का जो है एफिलिएशन है वो वही रहेगा। ठीक है, आप लोगों का जो भी डिमांड्स है वो आप लोग मेरे को डिमांड्स और जो भी कंप्लेंट्स आप लिख के दीजिए, हम लोग आपको डीसी या फिर आगे सीएस तक हम लोग पहुंचाएंगे। मैम ने ऐसा हम लोग को आश्वासन दिया है और मैम ने एक सिर्फ मौखिक रूप से बोला है और ये तो जाहिर सी बात है कि वो जो हम लोग कंप्लेन लेटर जो भी देंगे वो पहुंचेगा नहीं। तो यानी इन ओवरऑल हम लोग रुकने वाले अभी है नहीं। ये सिर्फ जयराम का लड़ाई नहीं है, लॉ कॉलेज का लड़ाई नहीं है, ये सभी कॉलेजेस सब और सिर्फ फर्स्ट ईयर का भी लड़ाई नहीं है। तो जो थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है और जो एमए फाइनल ईयर में है, ये सभी का लड़ाई है क्योंकि आपका आने वाला पीढ़ी, आपका आने वाला भविष्य का बात है। ठीक है, मैम ने अभी जो सर ने जो भी बताया है कि आप लोगों का जो है फीस वगैरह वही सेम रहेगा। मैंने जैसे ही पूछा कि मैम कितने सालों तक, तो मैम बोली है कि नहीं आप ये बात नहीं पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग को बताया नहीं जाता, पूरा बात हम लोग को बताया नहीं जाता है और छोटा बात में जो है उन लोग बाद में हमारे जो है टांग खींचते हैं। तो यही बात है और मैम उसके बाद चली गई है और मैम ने वही बताया कि आपका रिप्रेजेंटेटिव आके हमसे मिली है। तो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे, जो हमारा जो स्टूडेंट जो बोलेगा हम लोग वही करेंगे। आज के लिए वाइंड अप है, लेकिन हम लोग इससे बड़ा कुछ करेंगे। जो हम लोग सारे कॉलेज के यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे और बुला के हम लोग वही सेम प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे। जब तक हमारा जो है डिमांड को पूरा नहीं होता, डिमांड हम लोग का पूरा नहीं होता, हम लोग क्लास नहीं जाएंगे। सीधा सा बात है। और आप ही के मदद से, आप मीडिया के मदद से मैं कहना चाहता हूँ कि सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट, जो 7 कॉलेजेस है, वो 7 कॉलेजेस के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आ जाइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में। अगर आज इस बार अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हम लोग और कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी जो है आपको आना पड़ेगा। ठंडा होने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता और कुछ भी नहीं होगा। ठंडा होने के बाद ये मैटर को ऐसे ही दबाया जाएगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अभी जो है आपको आना पड़ेगा, सभी कॉलेजेस को एक साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ कॉलेजेस का नहीं है, जयराम का नहीं है, लॉ कॉलेज का नहीं है, एनकॉल का नहीं है, डिबरेट का नहीं है, आईटीआई का नहीं है और जो भी जेवीटी का नहीं है। ये बात अंडमान का शिक्षा का ऊपर है और अंडमान का शिक्षा के लिए हम सभी को जो है खड़े होना पड़ेगा। हाँ, और शिक्षा के लिए तो शिक्षक पहले खड़ा होता है। तो शिक्षक हमारे साथ नहीं है तो कोई डरने का बात भी नहीं है। शिक्षक नहीं है, कोई बात नहीं, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम भी अपना स्वार्थ देखेंगे। स्वार्थ का मतलब है कि हम अपना भविष्य देखेंगे, सीधा सा बात है। और एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि जो भी वीडियो में देख रहे हैं, पेरेंट्स लाइव हो या कुछ भी हो, वीडियो है, पेरेंट्स आप लोग अपने बच्चों को डिमोटिवेट मत कीजिए कि आप लोग मत जाओ, आप लोग ये मत करो, आप लोग वो मत करो। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बच्चा को बोल दिया कि बच्चा जो करना है करो, हम तेरा साथ है, तो बच्चा और भी अच्छा स्ट्रांगली आएगा। सीधा सा बात है कि पेरेंट्स आप लोग दबाओ मत अपने बच्चों को, नहीं तो दबा ही रह जाएगा, कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो ऐसे ही प्रिंसिपल का सामने आके सिर झुका के खड़ा रहेगा या कोई ऑफिस में जाके वो बैठे रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा। तो इसीलिए बोलता हूँ पेरेंट्स आप भी सहयोग कीजिए, आप भी सपोर्ट कीजिए और जितने भी सभी के लिए लड़ाई, शिक्षा का लड़ाई सभी के लिए है, तो आप सभी आ जाइए। जय हिंद, जय अंडमान। का डिसीजन नहीं है, ये स्टूडेंट्स ने यूनानिमसली सभी ने कलेक्टिव डिसीजन है, मैं बोलना चाहूँगा, और यही है, सभी ने इसका समर्थन भी किया है। और कल तो सभी ने डिसाइड किया है कि कल बॉयकॉट करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। और मंडे आके ये ट्रांजिट कैंपस है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो सभी कॉलेजेस के सभी ईयर के स्टूडेंट मंडे यहीं पर आएंगे। और जो आज का जो प्रोसेस है वो कल मंडे भी होगा, लेकिन इसमें क्या है, आज JNRM के स्टूडेंट्स से मंडे जो है अंडमान के सभी कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे। बस यही है आज का कंक्लूजन। और हम आज का प्रोटेस्ट तो हमको लगा कुछ कंक्लूजन मिलेगा, लेकिन हमें कंक्लूजन कोई तरह का नहीं मिला, तो हम मंडे की ओर जा रहे हैं। आपके बदौलत ही आज हम आवाज़ उठा पा रहे हैं। आप अगर नहीं होते तो हमें चुन कर जो धमकाया जाता है वैसे किया जाता है। आप हैं तो आप हमारी स्ट्रेंथ बनकर है। थैंक यू टू द मीडिया, थैंक यू सो मच।